हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एनसीईआरटी। मैं हूँ सीमा। तो बच्चे, इस चैनल पे हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th के सभी टॉपिक्स, साइंस और मैथ के सभी टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ओके। तो बच्चों, आज हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस स्टार्ट किया है। तो इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन कि इसमें क्या दे रखा है। ओके। तो बस जैसे कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। मोशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सब मूव कर रहे हैं, वो सब मोशन में है या तो रेस्ट पे हैं। वो हम पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन पे है, कौन सा रेस्ट पे है। तो मोशन पे ऑब्जेक्ट कब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन पे बोलेंगे, कब रेस्ट पे बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, पोजीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखो क्या दे रखा है कि एवरीथिंग इन नेचर इज़ इन मोशन। इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, हमारी मोशन में है। वो सब क्या है, मोशन में है। फ्रॉम द मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू द सब एटॉमिक पार्टिकल। कहते हैं फ्रॉम द मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल टू द सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट से लेकर एटम से भी सब एटॉमिक, एटम से भी बहुत छोटे से छोटे कण जो होते हैं वो सब भी किस में है, मोशन में है। वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ मोशन इन नेचर। हमारे नेचर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोशन में, such as fleeting of butterfly, slithering snake, hopping hares, galloping horse, tendrils of climbers, spinning around a spots, closing of fly trap, dancing dust particle in a sunbeam, smoke particles moving in a air, rising and falling of ocean tides and gathering the clouds। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मोशन में हैं। क्या कह रहा है कि फ्लिटिंग ऑफ बटरफ्लाई का फड़फड़ाना, स्लीथिंग स्नेक का मूव करना, हॉपिंग हेयर्स जो खरगोश होते हैं वो उछलते हैं, गैलोपिंग हॉर्स का कूदना, हॉर्सेज जो टक 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 करके चलते हैं, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी मूव कर रहे हैं। इवन प्लांट्स से हमारे मोशन में, जिसमें टेंड्रिल्स का नाम दिया गया है। क्लाइंबर्स जो होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं चढ़ने के लिए। जैसे कि मनी प्लांट आपने देखा हो, घर में एक कॉमन मनी प्लांट होता है जो ऊपर की तरफ मूव करता है। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, तो वो होते हैं क्लाइंबर्स। ओके। क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप्स क्या होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स का नाम आपने सुना होगा, हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। वीनस फ्लाई ट्रैप वो क्या करता है, इंसेक्ट, जब इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब वो भी एक मोशन में ही है। डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन अ सन बीम, कहीं से अगर आपने देखा होगा किसी भी पॉइंट से अगर सूरज की रोशनी निकलती है, हम उसे देखते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, बट वो बोलते हैं कि हम डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन अ सन बीम। स्मोक पार्टिकल्स मूविंग इन एयर भी मूव कर रही है, लेकिन एयर में स्मोक पार्टिकल भी मूव करते हैं। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन टाइड्स, जितने भी ओशन टाइड्स हैं उनका ऊपर उठना, उनका गिरना, एंड गैदरिंग द क्लाउड्स। इज इन मोशन इन द नेचर वंडरफुल। क्या जो मोशन है नेचर में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना खूबसूरत? यस, बिल्कुल है। बट हाउ डू वी स्टडी द वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोशन अराउंड अस। कहते हैं लेकिन इतना जो कॉम्प्लेक्स मोशन का जो फिनोमेनन दे रखा है उसको हम कैसे स्टडी करेंगे? तो जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो बुक है इसका नाम क्या है, एक्सप्लोरेशन। आपको ध्यान में रखना है कि हम अब जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम एक्सप्लोरेशन है, मतलब इसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो यही लिखा है कि इन द फर्स्ट चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडीड टू एक्सप्लोर अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट फर्स्ट स्टडी इन इट्स आइडियली सिंप्लीफाइड फॉर्म। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को, अगर हमें कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को स्टडी करना है तो साइंटिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बहुत ही तरीके से यू कैन से दैट कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आइडियलिस्ट सिंप्लीफाइड मतलब एक तरीका बनाते हैं कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है उसका हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जा पाते हैं। सच टाइप ऑफ मोशन आर लीनियर, सर्कुलर, कुछ प्रकार के मोशन है जैसे कि लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, अबाउट विच यू हैव लर्न इन द अर्लियर ग्रेड्स। हम 6th क्लास से मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते आ ही रहे हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये हमें पढ़ रखा है। इस चैप्टर में भी हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम लीनियर मोशन के बारे में। बट मोशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनके बारे में स्टडी करेंगे बट बहुत डीपली में जाके। मतलब लीनियर मोशन आपको पता है लीनियर मोशन क्या होता है, बट उसकी भी और आगे बहुत ज़्यादा उसको फाइंड आउट करने का तरीका है। हम उसकी मतलब पोजीशंस कैसे निकालेंगे लीनियर मोशन में, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन मूव कर रहा है उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस स्पेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्लियर यू हैव लर्न अबाउट द सब फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ रखा है जैसे कि डिस्टेंस, ओके, स्पीड,
टाइम, इसमें भी हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। एंड यू विल ऑल्सो लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन नॉट ओनली इन वर्ड्स। हम यहाँ पे मोशन को सिर्फ वर्ड्स में नहीं बट ऑल्सो विद नंबर्स, इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस, मोशन की इक्वेशंस होती है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तो बच्चों लीनियर मोशन के बारे में हमें पता है कि लीनियर मोशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है इट्स मोशन इज कॉल्ड द लीनियर मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे मोशन को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन, बहुत ही सिंपल काइंड है, मतलब कि बहुत ही सिंपल वे में है। हैव यू नोटिस इट अराउंड यू सच एज चिल्ड्रन इन अ स्विमिंग रेस, ठीक है। आपने देखा होगा जो बच्चे हैं स्विमिंग रेस, मतलब कि आपने देखा ये स्विमिंग कर रहे हैं तो ये क्या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड कोई भी कार अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ओके, वर्टिकल फॉलिंग बॉल, वर्टिकल फॉलिंग बॉल, बॉल ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और वर्टिकल नीचे की तरफ ही मूव होती है। बात समझ में आ गई? तो वर्टिकल फॉलिंग बॉल वो भी स्ट्रेट लाइन हो गया। कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ अ हाईवे और ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक। इज डेट क्लियर? तो ये सब हमारा किस में आ जाता है? लीनियर मोशन में, जो कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट इज कॉल्ड द लीनियर मोशन। उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू फर्स्ट नीड टू डिस्क्राइब इट्स पोजिशन। और किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जानने के लिए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब द पोजीशन। वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम का मतलब क्या? टाइम का अलग अलग पॉइंट पे उसकी पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे? देखो बच्चा, ये मान लो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इज डेट क्लियर? तो उसका मतलब उसका पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका पोजीशन तो यहाँ है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है for that as you learn earlier we first need to specify the fixed point। तो हमें एक फिक्स पॉइंट पता लग गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया गया है। इज दैट क्लियर? फिक्स पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट होगा जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके आसपास में कोई भी किसी प्रकार, कोई स्कूल है, कोई घर है, कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई ट्री है, इज दैट क्लियर? तो वो ट्री आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। एक फिक्स पॉइंट से आपने मूव करना स्टार्ट किया तो ट्री आपका क्या हो जाएगा? एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्या आप कहना चाह रहे हैं। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही फाइंड करना है, डायरेक्शन भी और डिस्टेंस भी, ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए यहाँ का जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा क्या है? ट्री है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर, इज डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो हमारा क्या डिसाइड करता है? डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी? पोजीशन। तो मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट पेड़ है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे खड़ा है, ये कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? उसकी पोजीशन, ये उसकी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, okay, we also specify the direction from the reference point in which object is located to describe its position। और हमने उसका मतलब जिस पॉइंट पे वो खड़ा है, जहाँ उसकी पोजीशन है, ठीक है, तो जहाँ उसकी पोजीशन है वहाँ से हम उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेंगे कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या फिर वो हमारा बैकवर्ड मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर?
बट व्हेन डू वी से डैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, लेकिन हम कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है? इफ़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट, ये आपके पास क्या है, मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट तो हम मान लेंगे साथ में कोई पेड़ है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा और ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, मान लीजिए ये इसकी क्या होगी, पोजीशन होगी। ओके, तो कहता है इफ़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंज विद टाइम, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड में इसकी पोजीशन यहाँ पर है, इज दैट क्लियर, और 2 सेकंड के बाद 4 सेकंड में अब ये इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई है, इज दैट क्लियर। तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर इसकी पोजीशन चेंज होती है, ओके, तो इट इज़ कॉल्ड द देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कब बोलेंगे, इफ़ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज, रेफरेंस पॉइंट तो हमारा यहाँ पे ट्री ही है, रेफरेंस पॉइंट तो हमारा यहाँ पे ट्री ही है, इज दैट क्लियर, बट 2 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 4 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 6 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तब हम इसे बोलेंगे रेस्ट पे है। अगर विद रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि टाइम तो चेंज होता ही रहेगा, टाइम तो बदलता ही रहेगा, इज दैट क्लियर। तो यही लिखा हुआ है कि इफ़ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम तो चेंज हो रहा है बट रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका जो पोजीशन है चेंज नहीं हो रहा। अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज होता है तो हम मोशन में बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेस्ट पे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आगे देखिए ये क्या दे रखा है हमारे पास, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ साइन कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नीना, एक एथलीट है जो कि रन कर रही है स्ट्रेट ट्रैक पे, ओके, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नीना, अब हमें नीना की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। An athlete let us take her state point as a reference point. Let us take her starting point. Let us take her starting point as a reference point. उसका कोई भी starting point है, मान लो उसने यहाँ से रन करना स्टार्ट किया तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से वो उसका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, इज दैट क्लियर। ओके, एज शोन फिगर 4.3 लेट अस मेक अ स्ट्रेट लाइन, हम एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। देखो यहाँ पे एक आपके पास स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये जो नीचे स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ओके, with distance mark on it and mark the reference point on it as origin O। तो ये एक ओरिजन है, ठीक है, और इसको इन्होंने ये क्या मान लिया कि ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया। द एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ओ, तो एथलीट ने कहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, ओ से, रन करना कहाँ से स्टार्ट किया, ओ से, तो ओ हमारा इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। एंड हर पोजीशन एट 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका पोजीशन है 2 इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है, जिसको उन्होंने बी और ए से मार्क किया, एक तो बी मार्क हो गया, ठीक है, और एक ए मार्क हो गया, इज दैट क्लियर। तो ये तो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, और उसने 2 मार्क उसकी पोजीशन, एक तो बी पर उसकी पोजीशन को मार्क किया गया और एक उसके ए पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन, लेकिन पोजीशन को नोट करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन का ही पता होना चाहिए। डायरेक्शन या तो हमारी देखो, या तो हमारी फॉरवर्ड होती है या हमारी बैकवर्ड होती है, ठीक है। तो for the object moving in a straight line, object can move only in one of 2 direction, forward and backward. Thus the direction is represented by प्लस और माइनस। तो अगर वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, फॉरवर्ड मतलब कि इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तब तो हम लेंगे प्लस का साइन, कोई भी हमारे पास नंबर होगा तो उसको हम प्लस से मार्क करेंगे। अगर वो बैकवर्ड मूव करती है, रेफरेंस पॉइंट से बैकवर्ड मूव करती है, तो हम लेंगे नेगेटिव का साइन, ओके। तो यहाँ पे दे रखा है thus the direction is represented by plus and minus sign as shown in figure 4.3. Position to the right to the reference point O are generally taken as positive, ठीक है, जो पोजीशन है राइट रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड हम पॉजिटिव लेते हैं एंड रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो रेफरेंस पॉइंट O आर जनरली टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ O एज नेगेटिव एज शोन फिगर। तो आई होप बच्चों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल टारगेट NCERT को सब्सक्राइब करें, ओके। तो मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू।